हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आप सब दोस्तों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 के फुल होम पेज के बारे में जानेंगे। फुल होम पेज में जितने भी टूल्स, टाइटल्स, सब के बारे में हम जानेंगे और इनको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। चलिए आज हम शुरू करेंगे, होम पेज को कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, मोहम्मद अवैस। ये मैंने मोहम्मद अवैस लिख लिया है। कंट्रोल ए से सिलेक्ट आल करता हूँ इसे। अब हम ये देखेंगे ये क्या चीज़ है। ये यहाँ पर एरो पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आ जाएंगी। लैंग्वेजेस यहाँ से हम कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये यहाँ से हम कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करके अपनी ये इन पार्ट्स पर सेलेक्ट डाल सकते हैं। इन्हें हम सेलेक्ट करेंगे, इनका साइज़ बड़ा करेंगे। ये देखें, इस तरीके से हम ये साइज़ के लिए बात दी गई है और ये स्टाइल के लिए या लैंग्वेजेस के लिए दी गई है। ये देखें, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ की मुख्तलिफ तरह की लैंग्वेजेस, इसमें तमाम की तमाम लैंग्वेजेस दी गई है माइक्रो वर्ड ऑफिस में। तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये तमाम की तमाम लैंग्वेजेस ही पड़ी हुई हैं। ये देखें कि तुम काफ़ी ज़्यादा लंबी लिस्ट है यहाँ पे। और ये हमारे पास पड़ा हुआ है साइज़। साइज़ कितना रखना है हमें वर्ड का, वो हम यहाँ से साइज़ सेट कर सकते हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 14, ये इस तरीके से हम साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी हमें करना होगा। तो इसके अलावा ये है अपर केस और ये है लोअर केस। सॉरी, ये साइज़ छोटा बड़ा करने के लिए है और ये साइज़ छोटा करने के लिए है किसी वर्ड का। ये देखें, हम अगर एक क्लिक करते हैं तो इसका साइज़ बढ़ जाएगा और अगर हम बैक ये छोटे ए पर क्लिक करेंगे तो इसका साइज़ कम हो जाएगा। 1.48 है, अब हो जाएगा इस लास्ट जो होगा 48 के 36 है तो 36 हो जाएगा। ये देखें 36 हो गया। अब जो होगा 28 हो गया, 26, 24, 22, 20, 20, 18, 16 इस तरीके से। और अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा साइज़ फुल स्टेप बाई स्टेप बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें, इस तरीके से यहाँ से भी हम जूम इन आउट कर सकते हैं, इनके साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अलावा ये बी बटन दिया गया है, ये बी है बोल्ट। कंट्रोल बी, कंट्रोल प्लस बी इसे कहते हैं। कंट्रोल प्लस बी इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस बी बोल्ट। कंट्रोल प्लस बी बोल्ट। कंट्रोल बी से अंडू किया, ये रॉन्ग की प्रेस हो गई थी तो हमारी ये गायब हो गए थे अल्फाज। ये है इटैलिक का, ये इसे थोड़ा सा ऐसे कर्व में रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इटैलिक। और ये है अंडरलाइन, इसकी मदद से अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे वर्ड के नीचे अंडरलाइन लग जाएगी। ये देखें, हमारे वर्ड के नीचे अंडरलाइन लग गई है। और ये अंडरलाइन के स्टाइल हैं, मुख्तलिफ तरह के स्टाइल हैं, हम जैसा चाहें उसी तरीके का स्टाइल रख सकते हैं। और अगर मोर इससे ज़्यादा स्टाइल चाहिए हों तो मोर अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम मुख्तलिफ तरह की ये हमारे पास मज़ीद लाइन पड़ी हुई हैं, इन्हें भी हम यहाँ पर ऐड कर, ये हमारी लैंग्वेज चेंज हो गई है इसकी। तो यहाँ से हम मुख्तलिफ तरह के ये अंडरलाइन के लिए लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, ये कलर सेलेक्ट कर सकते हैं लाइन अंडरलाइन के लिए। ठीक है जी, आगे हम शुरू करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इस टूल को स्ट्राइक थॉट पर क्लिक करेंगे तो हमारे अल्फाज जो लिखे गए हैं, हमने अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, उनके सेंटर में एक लाइन लग जाएगी। ये देखें, इनके सेंटर में एक लाइन लगी है, ये है स्ट्राइक थॉट इसे कहते हैं स्ट्राइक थॉट। ड्रा अ लाइन थॉट द मिडल ऑफ द सिलेक्ट टेक्स्ट। वो कहता है कि इसकी मदद से हम सिलेक्ट टेक्स्ट के सेंटर में लाइन लगा सकते हैं। चलिए हम अगला पॉइंट लेते हैं, सब्सक्राइब कंट्रोल। ये देखें, ये कंट्रोल प्लस X2 सब्सक्राइब कंट्रोल प्लस है। इसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा एक बार साइज छोटा होगा, एक बार बड़ा होगा, फिर छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर छोटा होगा, फिर बड़ा होगा। इसी तरीके से प्रेस करते जाएंगे, छोटा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, इसी तरीके से चलता रहेगा। और इसे सब्सक्राइब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस कहते हैं, इससे भी यही काम होगा। प्लस छोटा बड़ा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा। और ये साथ में डबल ए आ रहा है, एक बड़ा ए है और एक छोटा ए है। यहाँ पर हम इनके केसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेंटेंस केस, सेंटेंस में पहला जुमले का पहला इंसान वर्ड
जो है अल्फ़ाबेट बड़ा होता है। ये देखें मोहम्मद का M बड़ा है और बाकी तमाम के तमाम अल्फ़ाबेट्स छोटे लिखे गए हैं। ये देखें हम लोअर केस में कर देते हैं तो तमाम के तमाम अल्फ़ाबेट्स लोअर में चले जाएंगे, अपर केस में कर देते हैं तो तमाम के तमाम अल्फ़ाज अपर केस में चलेंगे और इसे हम ऑफ कर देते हैं। ये देखें कैपिटल ईच वर्ड, हर लफ्ज़ का पहला हिस्सा बड़ा होगा कैपिटल ईच वर्ड। और उगल केस ये उगल केस है कि सबसे पहला छोटा जो हर वर्ड लफ्ज़ का हर वर्ड का पहला सबसे छोटा पहला जो वर्ड है वो छोटा होगा और बाकी तमाम के तमाम अल्फाज बड़े होंगे, अल्फ़ाबेट्स बड़े होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये है कलर्स, ये बॉर्डर कलर है, ये जो साइडों पे बॉर्डर जितना जितना सेलेक्ट किया जाएगा ये वहाँ पे बॉर्डर कलर करेगा। और ये है ये ए जो बना हुआ है ये है टेक्स्ट कलर, इसे हम सेलेक्ट करते हैं और टेक्स्ट कलर डालते हैं रेड। ये हमारा रेड कलर में टेक्स्ट कलर आ गया है और इसे हम अपर केस में सेंटेंस केस में डाल देते हैं इस तरीके से। और ये देखें ये बैकग्राउंड ले रहा है, ये बैकग्राउंड में कलर कर रहा है, ये देखें। और सेलेक्ट करते हैं हम दोबारा, सॉरी कंट्रोल भी करेंगे अंडू, ये हमारी कंप्लीट सेलेक्ट होगी। और इससे हम कलर चेंज कर सकते हैं अल्फाज का और इससे हम बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल ए करके सेलेक्ट ऑल करेंगे। ओके जी, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। और ये है हमारे पास ये पॉइंट्स, इनकी मदद से हम पॉइंट्स उगा सकते हैं। ये देखें मुख्तलिफ तरह के पॉइंट्स हैं। और अगर हम अब न्यू पर लिखते हैं मोहम्मद अवैस, ये देखें खुद ब खुद ही अपने आप इस तमाम लाइन के साथ लगता जाएगा। जितने भी हम लिखेंगे हमें बार बार खुद ये पॉइंट लगाना नहीं पड़ेगा, हम जब भी लिखेंगे ये खुद ब खुद ही एंटर नेक्स्ट के साथ चला जाएगा। चलिए अब हम कोई और चेक करते हैं। हम आते हैं वापस यहाँ पे, हम यहाँ पे ये बोल रख लेते हैं ये या कोई भी नॉन, ये टिक वगैरह, ये टिक लगा ली हमने। ये देखे इसे सिलेक्ट नहीं किया गया था तो ये सिलेक्ट नहीं हुआ और इसे भी सिलेक्ट करके हम टिक पे क्लिक कर लेते हैं। ये देखें हमारे पास टिक आ गया। अब हम लिखते हैं तो अब टिक आएगा हर एक के साथ मोहम्मद अवैस, ये देखें सेम आ रहा है। और अगर हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं ये वाला, ये देखें एंड ये जितने जितने सिलेक्टेड थे वो भी चेंज हो गए हैं और आगे जो भी आएगा वो भी इसी तरीके का ही उसके साथ लगा होगा। ये देखें एंटर किया तो ये गोल दायरा सा आ गया साथ, इसका काम ये है। और अब हम देखेंगे आगे रिसेंटली यूज्ड बुलेट्स, इसमें ये तमाम की तमाम पड़ी हुई हैं। चेंज लिस्ट लेवल है, ये इस तरीके से इनका लेवल चेंज कर सकते हैं। एक ये स्टार्ट में आएगा, दूसरा से इस तरीके से थोड़ा आगे आएगा, तीसरा इससे ज़्यादा आगे आएगा और चौथा फिर वापस स्टार्ट पे आ जाएगा। चलिए देखते हैं कितने इस तरीके से आते हैं। ये देखें नहीं, ये सेंटर में आ गया है, जहाँ पे हम रखेंगे इसे वहाँ पे ही आएगा। ये सेंटर में आना स्टार्ट हो गया है। ये हम यहाँ से चेंज लिस्ट लेवल कर सकते हैं और ये यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, जहाँ मर्जी कर सकते हैं। अब इसके पीछे कुछ भी नहीं टाइप होगा, इसके आगे जो भी टाइप होगा ये हम इसे शुरू में ले आते हैं, स्टार्ट में आ गया। और ये है हेडिंग, मैं आपको दिखाता हूँ, इसे हम डिलीट कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट पेज को सिलेक्ट करते हैं हम, हमारा फर्स्ट पेज सिलेक्ट हो गया। हम क्लिक करते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 2 3 वाला लगा देते हैं हम। ये देखें तमाम के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप बाय स्टेप लिखा गया है। इसी तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम ये लेंगे, ये देखें ये मुख्तलिफ तरह के टूल हैं, इनमें ये देखें ये देखें अरबी में ये मैथमेटिक्स क्या उसे कहते हैं उर्दू में आ गए हैं मेरे ख्याल से, उर्दू या इस्लामिक में। और ये देखें इस्लामिक में आ गए हैं, इस्लामिक ये 1 2 3 में आ गए हैं। और इसके अलावा ये देखें ये यहाँ पे है, ये देखें तमाम के तमाम बार साइड पे लगे हुए हैं और सेंटर में कुछ बार छोटे हैं वो भी सेंटर साइड में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखें एक साइज बड़ा बार है वो भी सेंटर में है और दूसरा छोटा बार भी सेंटर में ही है। इसका मतलब ये है कि हम इन तमाम अल्फाज को अगर सेंटर में लाना चाहें पेज के तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे तमाम के तमाम अल्फाज सेंटर में आ जाएंगे। ये देखें हमारे पेज के सेंटर में आ गए हैं। और अगर हम चाहें कि ये तमाम के तमाम अल्फाज इस साइड पे हों तो हम इस बटन पर क्लिक करेंगे
और अलाइन टेक्स्ट राइट राइट यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे राइट साइड में आ जाएंगे तमाम के तमाम नेम्स या जो भी होंगे, और यहाँ पर क्लिक करने से ये तमाम के तमाम अपनी ओरिजिनल शक्ल में आ जाएंगे जहाँ पर ये पहले स्टार्ट में थे। अब ये देखें ये क्या है, ये तमाम अल्फाज के दरमियान तमाम सेंटेंसेस के दरमियान के फासले को यहाँ से हम तब्दील कर सकते हैं, हम जितना चाहें उतना फासला रख सकते हैं किसी भी शख्स से। ये देखें 1.0 पे कहते हैं तो ये देखें हमारी तमाम की तमाम को सिलेक्ट कर लेते हैं, पहले फिर करेंगे। ये हमने सिलेक्ट कर लिया और अब हम इसे 0.10 करते हैं। ये देखें तमाम सब बराबर में हो गए हैं और एक दूसरे के साथ साथ हो गए हैं। चलिए अब हम इन नेक्स्ट टूल के बारे में जानेंगे। ये हैं डिक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट यानी कि जिस फिक्रे को हमने सिलेक्ट किया हुआ है उसे ये आगे की तरफ मूव करेगा या पीछे की तरफ मूव करेगा, जिस तरफ हम चाहेंगे उसी तरफ ही से मूव करेगा। ये हम यहाँ पे आ देते हैं, ये देखें ये ब्लाइंडिंग करने लग गया है, ये हमारा ये जो लाइन सी है। तो अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखें इंक्रीज जो है, इंक्रीज क्या नाम था इसका, इंक्रीज इंडेंट जो है वहाँ पर क्लिक करने से ये आगे की तरफ भाग रहा है, और डिक्रीज इंडेंट पर क्लिक करेंगे तो ये वापस की तरफ आ जाएगा। ये देखें पॉजिटिव नेगेटिव आगे पीछे आगे जाता है, फिर पीछे जाता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे जाता है। चलिए ये देखें आगे वाला टूल है हमारा कलर, थीम कलर। ये थीम है, थीम जिस हिस्से को यहाँ पर ये ब्लाइंडिंग कर रहा होगा ये वाला टूल, तो ये उसी हिस्से को बॉर्डर देगा, अपनी तरफ से बॉर्डर देगा अपनी मर्जी से जितना चाहेगा। अब हम आगे चलते हैं। ये देखें बटन बॉर्डर है, ये बॉर्डर कहाँ पे देना है, बटन बॉर्डर पे डाउन है, टॉप बॉर्डर जहाँ पे आप चाहें वहाँ पे बॉर्डर दे सकते हैं। ये बॉर्डर देने के लिए है तमाम के तमाम इनमें ये वाले। और अब हम आगे चलते हैं ये इसकी तरफ। ये देखें ये ABC लिखा हुआ है, हम यहाँ से ये कुछ पार्ट इन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं और इनमें से चेक करते हैं हमें कौन सी ABC अच्छी लगेगी। ये देखें मुख्तलिफ तरह के स्टाइल हैं, ये भी कौन से हैं, यहाँ भी यही तमाम के तमाम हैं, लेकिन ये कुछ मुख्तलिफ हैं, लैंग्वेज वही है लेकिन स्टाइल चेंज हैं। अब यहाँ से चेंज स्टाइल ये कलर आ गए हैं, ये कलर अल्फा लेटर्स के कलर हैं, जैसा हमारी हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉलम्स आ गए, ये कॉलम्स, स्टाइल शीट, स्टाइल सेट फॉर्मल। ये देखें हमारे पास मुख्तलिफ स्टाइल आ गया है। स्टाइल सेट की मदद से ये हम मुख्तलिफ स्टाइल सेट कर सकते हैं। स्टाइल सेट की मदद से डिफ़ॉल्ट स्टाइल सेट फ्रिक्वेंसी, ये देखें स्टाइल सेट मुख्तलिफ ये इस टाइप का आ गया है। अब अगर हमें ये मोहम्मद लिखा हुआ है, हमारे पास काफ़ी लंबा डॉक्यूमेंट लिखा गया है जिसमें हमने मोहम्मद अवैस की जगह पे मोहम्मद रफ़ी लिखना था। मोहम्मद अवैस हमने तकरीबन 100 बार उस पैराग्राफ में आया है, तो हमें अब उसे चेंज करना है। तो क्या हम 100 बार ही चेंज करेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम इतने ज़्यादा लंबे पैराग्राफ में से उसे बार बार चेंज करें, 100 के 100 अल्फाज को दोबारा चेंज करें। मैं आपको बताता हूँ कि ये हमने M लिखा हुआ है ना, तो ये हमारे पास छोटा सा अल्फाज है, तो हम इसमें से सिर्फ एक वर्ड को चेंज करना मैं बताता हूँ आपको। ये मोहम्मद है M, हम M को ये देखें रीप्लेस पर क्लिक करेंगे, रीप्लेस और फाइंड वट M यहाँ पे टाइप कर रहे हैं रिप्लेस। ये यहाँ पे हम टाइप करना है, हमने क्या चेंज करना है, हमने मोहम्मद अवैस की जगह पे रफ़ी करना है, AWAIS अवैस है ना, तो यहाँ पे हमने रफ़ी RAFI रफ़ी लिखना है। तो यहाँ पर हम वो लफ्ज़ लिखेंगे जिसे हमने रीप्लेस करना है, यानी कि अवैस AWAIS अवैस, ये हमने अवैस लिख दिया है। फाइंड नेक्स्ट रीप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे, रीप्लेस ऑल, ये हमारे पर ये रिप्लेस नहीं हुए अभी, ओके पे क्लिक करते हैं, रिप्लेस ऑल। सॉरी यार, यहाँ पे अवैस लिखना था और नीचे रफ़ी लिखना था, ये देखें, और अब रफ़ी यहाँ पे लिखेंगे
और अब हम रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे। वो देखें तमाम के तमाम जितने भी मोहम्मद के साथ मोहम्मद अवैस थे तमाम के तमाम मोहम्मद रफ़ी में चेंज हो चुके हैं। पहले हम गलती कर रहे थे कि यहाँ पर रफ़ी लिख रहे थे जिसे हमने चेंज करना था बाद में, और जो पहले अल्फाज मोहम्मद अवैस था अवैस को हम नीचे लिख रहे थे रिप्लेस विद की जगह पे, और फाइंड वर्ड की जगह पे हम रफ़ी लिख रहे थे, सॉरी जी उसके लिए। और फाइंड वर्ड की जगह पे वो नाम लिखना है जिसे हमने चेंज करना है, और रिप्लेस विद की जगह पे वो नाम लिखना है जिसे हमने चेंज करके वहाँ पर सेट करना है। और फिर हमने रिप्लेस ऑल पे क्लिक करना है तो हमारे तमाम के तमाम अल्फाज रिप्लेस हो जाएंगे। अगर हमारे पास ये एच है तो हमने एच की जगह पे जेड जी लिखना है, तो हम यहाँ पर एच लिखेंगे और यहाँ पर जी लिखेंगे और रिप्लेस ऑल करेंगे। ये देखें हमारे तमाम मोहम्मद की जगह पे मुजम्मद बन गया है, एच की जगह पे जेड आ गया है, तमाम के तमाम जेड आ गया है। अब हम देखेंगे फाइंड क्या है। अगर हमें तमाम काफ़ी लंबा हमने हज़ारों वर्ड्स का एक डॉक्यूमेंट लिखा है, हमने उसमें से एक पैराग्राफ या एक लफ्ज़ या एक नाम को ढूंढना है, तो हम कैसे ढूंढेंगे? पहले तमाम के तमाम पैराग्राफ को पढ़ेंगे? नहीं, उसे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। इसके लिए हमें ये फाइंड टूल दिया गया है। फाइंड की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी लफ्ज़ को। चलिए हम फाइंड करते हैं आर। ये आर लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर आर लिखते हैं और फाइंड करते हैं। ये देखें फाइंड आ गया है। ये देखें तमाम के तमाम जितने भी आर लिखे हुए हैं तमाम के तमाम सिलेक्ट हो गए हैं। ये देखें सिलेक्ट हो गए हैं और ये हमें वादा कर रहे हैं कि ये तमाम के तमाम आर लिखे हुए हैं। हम पूरा रफ़ी को सिलेक्ट करते हैं, फाइंड करते हैं RAFI रफ़ी, और यहाँ पर मेन डॉक्यूमेंट में क्लिक मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। एक बार वापस ये देखें मेन डॉक्यूमेंट में क्लिक किया तो करंट सिलेक्शन पर करेंगे और फिर मेन डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे तमाम के तमाम जो भी हमने फाइंड कर रहे होंगे हमारे पास वो तमाम के तमाम वर्ड्स आ जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, हमारा होम बार मुकम्मल हो चुका है। इसमें जितने भी टूल्स पॉइंट्स दिए गए थे वो सब के सब हमने कवर कर लिए हैं। अब हम चलेंगे इंसर्ट बार पर। इंसर्ट बार में भी काफ़ी सारे टूल्स हैं पॉइंट्स हैं, इन्हें हम आज कवर करेंगे इस वीडियो में हम कंप्लीट माइक्रोवर्ड ऑफिस 2007 को कवर करेंगे। चलिए अब हम इंसर्ट पेज को स्टार्ट करते हैं, इंसर्ट बार को। और सबसे पहले ये हमारे पास कवर पेज पड़े हुए हैं। कवर पेज यानी कि इन माइक्रोवर्ड ऑफिस में कुछ टाइटल्स बनाकर रखे गए हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। ये देखें फर्ज किया हमने ये ले लिया, ये यहाँ पर डेट लिखी जाएगी, यहाँ पर टाइप द कॉपी, कंपनी नेम मोहम्मद अवैस, मेरे कंप्यूटर का जो नेम है वो आ गया यहाँ पे, और ये लास्ट पर जो हेडर दिया गया है यहाँ पर साइन वगैरह या टाइटल वगैरह देने के लिए। इसके अलावा ये मुख्तलिफ तरह के ये दिए गए हुए हैं हमें डॉक्यूमेंट के लिए। शीट टाइप द डॉक्यूमेंट सब टाइटल्स, पिक द डेट, एंड ये लास्ट पर जो भी हमें कुछ रूल्स लिखने होते हैं तो उनके लिए ये जगह दी गई है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर एक कवर पेज सिलेक्ट करके थोड़ा सा उसमें कुछ टाइप करके बताता हूँ कि इसे हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो हम ये वाला ले लेते हैं, ये वाला टाइटल कंपनी नेम, यहाँ पे हम कोई भी नाम लिख देंगे। चलिए लिख देते हैं मोहम्मद, ये मैंने अपना नाम लिख दिया। टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे लिख देते हैं समरी, स्टोरी लिख देते हैं स्टोरी लिख दिया हमने। टाइप दी डॉक्यूमेंट सब टाइटल था, यहाँ पे हम लिख देते हैं जो भी हमारी स्टोरी का सब टाइटल होगा वो हम लिख देंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे भी स्टोरी लिख देता हूँ, वो आप जब करने लगेंगे तो आपका जो भी सब टाइटल होगा वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। मैं तो स्टोरी लिख रहा हूँ, 10th क्लास स्टोरी, ये लिख दिया हमने। पिक दी डेट, यहाँ पे हम डेट सेट करेंगे। ये हमारे पास आज डेट है वो ही हमने सेलेक्ट कर दिया। अब ये यहाँ पे हम अपनी जो भी हमें लिखना होगा वो हम स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पे समरी लिखते हैं, एक दी शॉर्ट एंड ब्यूटीफुल। ये हमने थोड़ा सा टाइप कर लिया है, समरी हमने टाइप कर ली है। दी शॉर्ट एंड ब्यूटीफुल मेटाफोरिकल पोएम हैज बीन रिटन बाय एक यूनिवर्सल मैसेज हैज बीन गिवन थ्रू दिस पोएम टू द रीडर।
तो इसे अब हम इसका साइज़ कैसे बड़ा करेंगे, वो हम होम पेज में जाएंगे, यहाँ से हम इसका साइज़ बड़ा करेंगे। तमाम के तमाम पेजेस को इकट्ठा यूज़ कर सकते हैं हम किसी भी काम के लिए। यहाँ पे अगर हमें साइज़ बड़ा करना होगा तो हमें वापस होम पेज में जाना पड़ेगा, यहाँ से हम साइज़ करेंगे, ये हम लेटर्स की सेटिंग वगैरह करेंगे, यहाँ से स्टाइल वगैरह, फॉन्ट्स वगैरह, कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। वो हमें होम पेज में वापस आना पड़ेगा। और अगर कोई एडवांस इससे ज़्यादा कुछ और करना होगा तो वो हमें नेक्स्ट पेजेस में भी जाना पड़ेगा डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए, तो उसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो हमें खुद ब खुद ही सिस्टम जो है नेक्स्ट पेज में ले जाएगा जहाँ पर वो हमारी सेटिंग होगी। चलिए ये आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे हेडर देते हैं या पेज नंबर देते हैं, हमारे पास हो हमारी अगर हमने एक बुक लिखनी है तो उसके लिए हमें पेज नंबर तो देना ही पड़ेगा। मैं यानी कि पेज नंबर नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा पेज नंबर 1 है, 2 है, 3 है। ये देखें, ये हमारे पास पेज नंबर आ गए हैं। प्लान नंबर 1, प्लान नंबर 2, प्लान नंबर 3, प्लान नंबर 4, 5, 6, 7, पता नहीं कितने प्लान यहाँ पे दिए गए हैं। और यहाँ पे मुख्तलिफ स्टाइल्स दिए गए हैं कि आप किस तरीके से अपना यहाँ पे नंबर लिखना चाहते हैं, पेज नंबर। ये देखें, यहाँ पे ये एक साइड पे दिया गया है, ये देखें हमारा इस साइड पे आ गया है। अगर हम ये देखें, और अब ये डिज़ाइन में आ गया है। डिज़ाइन में यहाँ पर हम इसकी ज़्यादा मोर सेटिंग कर सकते हैं, कुछ भी इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं इंसर्ट पेज में और पेज नंबर चेंज करते हैं हम। ये देखें, ये हमारे पास सेंटर में आ रहा है, तो हम सेंटर में अगर हमें पेज नंबर देना होगा तो ये सेंटर पर क्लिक करेंगे। अब अगर हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं तो हमारी सेटिंग कंप्यूटर खुद ब खुद ही उसे नेक्स्ट पेज पर भी एंटर जो है 1 की नेक्स्ट पेज पर जब हम जाएंगे तो वो खुद ब खुद ही नेक्स्ट पेज पर भी नंबर आ जाएगा, नंबर 2। और अब हम आगे अगर उससे अगले नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो हमारा नंबर 3 लिखा जाएगा, खुद ब खुद ही कंप्यूटर लिखता जाएगा जो भी लिखना होगा। हमें सिर्फ एक बार यहाँ पे हेडिंग देनी है नंबर 1। यहाँ से इंसर्ट में जाकर पेज नंबर सेट करना पड़ेगा, जैसा हमें करना होगा। ये हमने इस तरीके का कर लिया। तो अगर हमें पेज नंबर खुद देना हो तो ये हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो हम वही पेज नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, टॉप पेज यहाँ से कोई भी कर लेते हैं, ये सेंटर वाला कर लेते हैं। ये अब हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो खुद ब खुद ही पेज को नंबर मिल जाएगा। चलिए हम वापस आ गए। ये है फूटर। फूटर का मतलब है कि पेज के लास्ट पर अगर कोई सिग्नेचर वगैरह के लिए लाइन देनी हो तो वहाँ पर हम किस तरीके से दे सकते हैं। ये देखें, हमने फूटर टाइप कर दिया है। ये हमने यहाँ पे टाइप कर दिया कैंडिडेट सिग्नेचर। यहाँ पर हमने कैंडिडेट सिग्नेचर लिख दिया और ये हमारे पास ये एक बार आ गया, यहाँ पर वो सिग्नेचर कर सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सी यहाँ पे बार हैं जिन्हें हम सिलेक्ट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। अगर हमें 3 लोगों के सिग्नेचर लेने हो तो हम 3 वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, टेक्स्ट, फादर सिग्नेचर, मदर सिग्नेचर, कैंडिडेट सिग्नेचर। ये इस तरीके से हमने 3 नाम लिखे दिए हैं। ये कैंडिडेट के स्पेलिंग फिर रॉन्ग हो गए हैं, कोई मसला नहीं है। कैंडिडेट सिग्नेचर। और ये यहाँ पर हमें जो भी हमारे स्पेलिंग रॉन्ग हो जाते हैं उन पर राइट क्लिक करने से ये हमें यहाँ पर ले आता है और यहाँ से हमें ठीक स्पेलिंग भी मिल जाते हैं। ये देखें, सिग्नेचर के स्पेलिंग हमारे सिग्नेचर के स्पेलिंग ये रॉन्ग लिखे हुए हैं, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। ये हमारे पास करेक्ट स्पेलिंग आ गया है सिग्नेचर। ये हमने सिग्नेचर कर दिया, करेक्ट हो गए हैं। और अब यहाँ पर वो सिग्नेचर कर सकते हैं कोई भी। यहाँ पर हम इस तरीके से मुख्तलिफ तरह के ये सिग्नेचर के लिए बार दे सकते हैं। फूटर, हेडर, यहाँ पे जो मर्जी दे सकते हैं हम। ये मुख्तलिफ टाइटल्स दिए गए हैं, ये मुख्तलिफ तरीके के स्टाइल, ये देखें फॉन्ट दिया गया है, स्टाइल दिए गए हैं। इस तरीके से हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं फूटर को। और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। और एडिट फूटर की मदद से हम खुद अपना एडिट फूटर एक बना सकते हैं, खुद नया फूटर बना सकते हैं जिस तरह का हमें बनाना होगा। और यहाँ से रिमूव फूटर हो जाएगा। और इसके अलावा ये है हेडर यानी कि हेडिंग देने वाला। यहाँ पर टाइटल लिखा जाएगा, किसी भी स्टोरी का टाइटल, किसी भी पेज, न्यू पेज का टाइटल लिखा जाएगा। ये देखें, ये हमारे फ्रंट पेज के फ्रंट पर आ गया है। यहाँ पर हम मई 2, 2020 आज की ये डेट है। और ये हमारा स्टोरी का टाइटल होगा। स्टोरी यहाँ पे जो कुछ भी हम लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, जो भी हमें लिखना होगा हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। ये भी ये हेडर है, हेडिंग दे सकते हैं इसकी मदद से हम हेडिंग। चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं 10th क्लास।
10th क्लास, ये हमने 10th क्लास ली है। अब हम इसको थोड़ा सेट करेंगे, सेटिंग वगैरह करेंगे, होम पेज पर जाएंगे, इसकी साइज ज़्यादा कर देंगे, इसे बोल्ड कर देंगे और इसका कलर चेंज कर सकते हैं हम यहाँ से, और अपर केस में कर देंगे इसे, अपर केस नो, अपर केस में नहीं ठीक रहेगा, लोअर केस भी नहीं ठीक रहेगा, सेंटेंस केस, चलें जो भी होगा। ये यहाँ से हम इसे सेंटर में कर सकते हैं, साइड में कर सकते हैं, यहाँ से हम सेंटर में कर सकते हैं, यहाँ से इस साइड पे एक ये राइट में चला जाएगा, ये राइट में चला गया, ये लेफ़्ट में आ जाएगा। इस तरीके से सेंटर में, लेफ़्ट में, राइट में, जिस तरीके से मर्जी हम कर सकते हैं। ये नीचे को अपनी लंबाई को बढ़ा रहा है, ये इस तरीके से। और ये है कलर चेंज हो सकता है, ये इसकी बार जो आ रही है इसके साइडों पे, ये बॉर्डर वगैरह है, ये हम बाद में करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर, ये हमारी पोएम आ रही है, हिक्सन के स्पेलिंग रॉन्ग हैं, तो यहाँ पर हिक्सन के स्पेलिंग नहीं दे रहा, हमें इसके भी नहीं दे रहा। चलिए छोड़ें इसे, इंसर्ट पेज पर आ गए। ये हमें हेडर और फुटर का तो पता चल ही गया होगा, तो अब हम कंट्रोल एन से न्यू पेज लेते हैं और बाकी की सेटिंग वगैरह काम करते हैं। अब हम देखते हैं टेबल क्या है। टेबल, ये हम टेबल जितना मर्जी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर लेते हैं 4x4 का टेबल लेते हैं, ये 4x4 का टेबल ले लिया हमने, 4x3 का ले लिया हमने, 4x4 का लेते हैं, कंट्रोल जी से अंडू कर दिया हमने इसे, ये हमने टेबल ले लिया। यहाँ पर अगर हमें लिखना हो कि, चलो देखते हैं, ये देखें बुक नेम, बुक नेम यहाँ पे हम लिखते हैं इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, ये हमने 3 नेम लिख लिया। यहाँ पर हम डेट लिखेंगे, डेट नहीं बल्कि हम साल लिखेंगे 2019, 2018, 2017, 2017, 2016 और 2015। ये इस तरीके से हमने हेडिंग दे दी। हमने टेबल बनाना है कि इंग्लिश की बुक में हमारे 2019 में कितने नंबर आए, 2018 में कितने नंबर आए, 2017 में कितने नंबर आए, 2016 में कितने नंबर आए, 2015 में कितने नंबर आए। या इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं 8th क्लास में कितने नंबर आए, 7th क्लास में कितने नंबर आए, 6th क्लास में कितने नंबर आए, 5th क्लास में कितने नंबर आए, 4th क्लास में कितने नंबर आए। इस तरीके से हमें अगर टेबल क्रिएट करना हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये यहाँ पर हम लिख देते हैं 50 नंबर आए, टैब पर क्लिक करेंगे, टैब से हमारा न्यू ये जो हो जाएगा, बॉक्स में हम चले जाएंगे, यहाँ पर लिख देते हैं हम 44, न्यू टैब क्लिक किया, 23 न्यू टैब क्लिक किया, 54 न्यू टैब क्लिक किया, 78। इस तरीके से हम ये टैब पर प्रेस करके हम नेक्स्ट पोर्शन पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं 35, यहाँ पर लिख देते हैं 67। इस तरीके से हम कुछ भी लिख सकते हैं, जो हमारा हमने जिस तरीके से पेज को बनाना होगा वो हम बना लेंगे। ये मैथ आ गया, मैथ में तो हम 35 ही लिखेंगे क्योंकि मैथ हमारी कमज़ोर है। 23 लिख लेते हैं, लेकिन मैं फेल कभी नहीं हुआ। 45 यहाँ पे हम लिख लेते हैं, बैक चलते हैं वापस, यहाँ पे 44 लिख लेते हैं। चलिए टैब पर क्लिक किया, ये हमारा साइंस में आ गए। साइंस में भी हमारे इतने अच्छे खासे नंबर नहीं आते, तो हम 50 लिखेंगे, इसमें भी 50 से कम ही लिखेंगे। 49 हो गए, 48 हो गए, 47 हो गए, 48, 43, 46, 43। इस तरीके से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं और हम बड़ी आसानी से टेबल को बना सकते हैं। अब हम इसके फॉन्ट्स, स्टाइल वगैरह को चेंज करेंगे। ये देखें, ये हम इस तरीके से इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्टाइल दिए गए हैं यहाँ पे। ये टाइटल बार हो गया और ये नेम लिखे गए हैं इन बुक्स के, और ये हमारे पास टेबल आ गया है।
ये हम इस तरीके से लास्ट कॉलम को सेम इस तरीके से बना सकते हैं। ये मुख्तलिफ तरीके के हम फॉन्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये इस तरीके से जो मर्जी कर सकते हैं हम। चलिए अब हम मज़ीद देखते हैं। ये देखें हमारे पास बहुत ज़्यादा काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। और अब हम देंगे बॉर्डर टॉप बॉर्डर नेम आउटसाइड बॉर्डर, मतलब कि बाहर वाला बॉर्डर कैसा होना चाहिए। ये हमारा बॉर्डर आ गया। ये देखें इस पर 2018 बॉर्डर ऑल राइट बॉर्डर, ये इस पर भी बॉर्डर आ गया है। ये बॉर्डर गायब हो गया है। ऑल बॉर्डर तमाम पर बॉर्डर दे देते हैं हम। ये देखें हमारा तमाम की तमाम लाइन पर बॉर्डर आ गए हैं। तो इस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये हम लाइन की बॉर्डर जो है बॉर्डर के साइज़ को बढ़ा सकते हैं। बॉर्डर की लाइन की लंबाई को ज़्यादा कर सकते, मोटा कर सकते हैं। ये हमारा बॉर्डर अब देखें कैसा हो गया है। अब हम यहाँ से लाइन मज़ीद बड़ी कर देते हैं और और इन सब को सिलेक्ट कर लेते हैं और बॉर्डर पर क्लिक करते हैं। कंट्रोल आल्ट डी से अंडू करते हैं इसे। यहाँ से अंडू करेंगे हम। ये अंडू ऑप्शन खड़ा हुआ है। अब हम इन सब को सिलेक्ट करते हैं और बॉर्डर की लाइन को बढ़ा देते हैं। ये देखें बॉर्डर की लाइन बढ़ गई है, फिर दोबारा मोटी हो गई है मज़ीद। तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ तरीके से बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर इसकी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। चलिए अब हम वापस इंसर्ट पेज पे जाते हैं। कंट्रोल एंड से न्यू पेज लेंगे। इंसर्ट पर क्लिक किया। हमारा टेबल भी कंप्लीट हो गया है। टेबल अब ये है पिक्चर। अगर हम डॉक्यूमेंट एक क्रिएट कर रहे हैं तो उस डॉक्यूमेंट में हमने कोई पिक्चर लगानी है, छोटी सी पिक्चर लगानी है, बड़ी करके पिक्चर लगानी है। हम अपने लिए अपनी वो जो क्या होता है सीवी बना रहे हैं। अगर हम अपने कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो हम चाहते हैं कि एक साइड पे हमारी पिक्चर भी लगी हो, तो वो भी हम इस पिक्चर टूल की मदद से हम पिक्चर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा माई कंप्यूटर में हम चले जाते हैं। डेस्कटॉप पे गए, ये कंप्यूटर पे गए चले और ये हमारी पार्टीशन आ गई। यहाँ से जो भी हमें पिक्चर लगानी होगी हम सिलेक्ट करके उसे हम लगा सकते हैं। ये देखें यहाँ से मैं पिक्चर ले लेता हूँ एक, ये वाली ले ली हमने। ये हमारी पिक्चर आ गई है जी। हम इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं। ये हमारा साइज़ छोटा हो गया है, मज़ीद छोटा कर लेते हैं। ये देखें ये राउंड करने के लिए अगर हमें इसे घुमाना हो, थोड़ा सा राउंड शेप में करना हो तो हम इसे घुमाकर राउंड शेप में कर सकते हैं। और अब हम इसे 3D बनाएंगे, 3D में बनाएंगे। ये देखें कितना प्यारा लुक आ गया है इसका। ये हम मुख्तलिफ तरीके से इसके स्टाइल को चेंज करेंगे। हम शैडो बनाएंगे इसका। ये वाला हम ग्लास ले लेते हैं, ये वाला लेते हैं हम। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। चलिए अब हम इसका देखेंगे शैडो। तो ये अब हम इसे शैडो देंगे। पिक्चर इफेक्ट पर क्लिक करेंगे और ये शैडो है, शैडो। अब हम शैडो बनाएंगे इसका। ये हमारे शैडो थोड़ा सा आया है तो मज़ीद शैडो इस तरीके से, ये देखें शैडो बन गया है नीचे। अब हम इसे प्रेजेंट बनाएंगे इस तरीके से। सॉलिड ग्लास में लगी हुई है, इस तरीके से लगेगी हमारी पिक्चर। ये देखें तो ये इस तरीके से हम मुख्तलिफ तरह के इफेक्ट्स दे सकते हैं इन्हें पिक्चर को। ये और भी पड़े हुए हैं हमारे पास, काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। सॉफ्ट एज, ये 3D रोटेट। ये देखें इस तरीके से हम मुख्तलिफ तरीके से इसे इफेक्ट देकर हम अपने डॉक्यूमेंट में अपनी पिक्चर को सबमिट कर सकते हैं। चलिए अब हम पिक्चर बॉर्डर पर क्लिक करते हैं। पिक्चर बॉर्डर हम लगाएंगे। पिक्चर बॉर्डर, ये देखें पिक्चर ब्लैक हो रहा है बॉर्डर ऊपर से। पिक्चर बॉर्डर हम रेड करते हैं पिक्चर बॉर्डर को। वो देखें पिक्चर बॉर्डर रेड हो रहा है नीचे और ऊपर से। और ये देखें यहाँ पर भी इफेक्ट पड़ रहे हैं पिक्चर बॉर्डर के। और यहाँ से हम पिक्चर शेप भी दे सकते हैं डिफरेंट टाइप की। ये देखें पिक्चर किस तरीके की बन गई है पिक्चर शेप। ये हम गोल भी बना सकते हैं। इसे क्रॉस लग गया हमारी पिक्चर के ऊपर, ये एरो में आ जाएगी। ये देखें
इस तरीके से हम मुख्तलिफ तरह की पिक्चर्स को इस तरीके से हम बनाकर हम अपने डॉक्यूमेंट में सबमिट कर सकते हैं। ये इस तरीके से हम मुख्तलिफ शेप्स में इसे कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, इंसर्ट में चलते हैं और अब हम हेडर, फुटर और पेज नंबर ये तीनों हो गए हैं, टेबल भी हो गया, पिक्चर भी हो गया। क्लिप आर्ट पर क्लिक करेंगे। ये है क्लिप आर्ट, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस में दिए गए होते हैं क्लिप आर्ट और इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पर जब इन्हें ये हम क्लिप आर्ट ऑर्गेनाइज क्लिप आर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये हमें कंप्यूटर में ले आएगा और अब हम यहाँ से कोई भी क्लिप आर्ट जो हमने डाउनलोड करके रखे होंगे वो हम यहाँ पर ऐड करके उन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा क्लिप आर्ट ऑन ऑफलाइन ऑफिस ऑनलाइन, और अगर हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल हो तो क्लिप आर्ट ऑन ऑफलाइन ऑफिस ऑनलाइन पर क्लिक करके हम इंटरनेट से भी कोई भी क्लिप आर्ट ऐड कर सकते हैं। अगर हमें किसी कैमरे के बारे में कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम कैमरा सर्च करके वहाँ उसका क्लिप आर्ट यहाँ ऐड कर सकते हैं। अगर हमें किसी ट्रैक्टर, किसी कार वगैरह का, किसी बाइक वगैरह का क्लिप आर्ट कुछ उसके बारे में डॉक्यूमेंट बनाना होगा तो हम वहाँ से क्लिप आर्ट उसका ऐड कर लेंगे। तो यहाँ हम इसे क्लोज करते हैं क्लिप आर्ट को और शेप पर क्लिक करते हैं। ये शेप्स आ गई हैं। उसी तरीके से हम शेप्स, अगर हमें किसी एरो का साइन देना हो, कंट्रोल जी से अंडू करते हैं इसे। ये देखें, अगर मैंने अपनी शेप ये इस तरफ का एरो देना है हमने, ये इस तरीके से, ये देखें शेप आ गया है। तो यहाँ पर अगर मैंने अपनी पिक्चर की तरफ ये साइन किया हुआ है तो मैं अपना नाम लिखना चाहूँ इसमें तो वो भी लिख सकता हूँ। हम इसके शेडो देंगे, ये देखें मुख्तलिफ इफेक्ट्स देंगे इन्हें, ये इसके इफेक्ट्स आ रहे हैं। 3D में हम कर सकते हैं इसे, ये देखें 3D में आ गया है और इसका कलर चेंज कर सकते हैं ये इस तरीके से। तो इसे हम यहाँ से मूव कर सकते हैं, इस तरीके से मूव भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं आगे शेप्स। यहाँ से हम कोई भी शेप सेलेक्ट करके उसे इस तरीके से कोई भी साइन देकर उसे हम यूज़ कर सकते हैं शेप्स को। ये शेप्स काफ़ी सारी यूज़ होती हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स बनाने के दौरान हमें। और अब हम स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करेंगे। स्मार्ट आर्ट ये भी कंप्यूटर में कुछ टाइप्स बनाई गई होती हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस में, तो इन्हें हम काफ़ी यूज़ कर सकते हैं हेडिंग देने के लिए। ये हम ले लेते हैं। ये देखें, हमें अगर 3 तरह की कोई चीज़ें लिखनी हो तो यहाँ पर हम टेक्स्ट की हेडिंग देंगे और यहाँ पर उसके बारे में फुल डिटेल लिखेंगे। आगे 2 सेंटेंसेस, इस तरीके से हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं मैट्रिक, ओ सॉरी डिग्री, या लिख सकते हैं एजुकेशन लिख दिया। यहाँ पर हम लिख देते हैं मैट्रिक, यहाँ पर हम लिख देते हैं मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन, और ये मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन। इस तरीके से हम मुख्तलिफ तरह की हेडिंग्स दे सकते हैं। तो यहाँ से हम इसके शेप्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ तरीके की शेप्स दी गई हैं। एजुकेशन टेक्स्ट यहाँ पर एक ही होगा। और ये देखें इस तरीके से ये काफ़ी सारे दिए गए हैं, हमें जैसी ज़रूरत होगी हम वैसे लिख सकते हैं। ये सेटिंग है, अगर हमें सेटिंग के बारे में कुछ बताना हो तो यहाँ पर हम सेटिंग के बारे में दे सकते हैं। किसी भी तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं चार्ट। अगर हमें किसी के बारे में किसी प्रोग्रेस चार्ट बनाना हो, किसी भी अपनी एजुकेशन, अपनी स्टडी का, या फिर किसी इंडस्ट्री में चार्ट्स वगैरह बनाने के लिए कि इनके प्रोडक्ट्स की रेशो कितनी कम हुई, कितनी ज़्यादा हुई, तो हम इस तरीके से यहाँ पर चार्ट भी बना सकते हैं। यह हमारे पास चार्ट की वैल्यू आ रही है। ये हम इस तरीके का चार्ट ले लेते हैं। यहाँ पे ये हमने चार्ट ले लिया है और ये देखें कैटेगरी 1, ये कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, 3, 3, 4, और यहाँ पर हम मज़ीद कैटेगरी भी एंटर कर सकते हैं। इंग्लिश, यहाँ पर हम लिख देते हैं इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश लिख दिया हमने, एंटर किया, ये इंग्लिश आ गया है।
यहाँ पर हम मैथ लिख देते हैं, मैथ लिख दिया हमने, ये मैथ आ गया। यहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट्स के नेम लिखेंगे, इस प्रोडक्ट की इतनी रेशो रही, और ये इस तरीके से हम जो मर्जी चेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इन नंबर्स चेंज करेंगे, 44 लिख देते हैं यहाँ पे 44। ये देखें हमारी 44 रेशो हो गई है, और 44, और यहाँ पर हम लिख देते हैं 23। तो ये देखें 23 हो गई है। 20 लिख देते हैं, 203 लिखा गया, सॉरी 20। इस चार्ट की ठीक से हमें समझ नहीं आ रही तो हम चार्ट चेंज कर लेते हैं। हम ये वाला चार्ट ले लेते हैं, या यहाँ से कोई भी चार्ट हम इस तरीके से चार्ट हम डिज़ाइन कर सकते हैं, बार्स, लाइंस, ये लाइंस वाला चार्ट आ गया है। ये इस तरीके से हम चार्ट बना सकते हैं, मुख्तलिफ तरीके के चार्ट बना सकते हैं। ये यहाँ पर अब हम वैल्यू चेंज करते हैं। तो वो देखें हमारी वैल्यू चेंज हो चुकी है। यहाँ पर हम 12 लिख देते हैं, ये भी हमारी वैल्यू चेंज हो चुकी है। 34 लिख देते हैं, ये देखें वैल्यू चेंज हो रही है। और 66 लिख देते हैं, ये वैल्यू चेंज हो रही है। इस तरीके से हम कोई भी चार्ट बना सकते हैं कि अपनी मर्ज़ी से, अपनी जैसा हम चाहें। ये मुख्तलिफ स्टाइल दिए गए हैं चार्ट के, और जब हम चार्ट बनाएंगे तो फुल डिटेल्ड बनाएंगे और उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। इस तरीके से हम चार्ट, मैं तो वैसे बेसिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में सिंपल सा चार्ट लेकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखें इंग्लिश में हमारे नंबर आए 12, और इंग्लिश में कितने हैं 66। तो ये देखें 60 के करीब, 60 से अबव हो गया है, 66 पे आ गया है। इंग्लिश, मैथ, इस तरीके से हम मुख्तलिफ चार्ट चेंज कर सकते हैं। ये देखें हमारे पास 3 बार हैं, सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3। तो ये हमारे अंदर कलर्स भी 3 ही हैं। ये सीरीज़ 1, 2, सीरीज़ 3, सीरीज़ 1, 2, सीरीज़ 1, 2 और 3। ये इस तरीके से हम सीरीज़ के कलर भी चेंज होंगे। जब हम इनकी वैल्यू चेंज करेंगे तो कलर्स चेंज होंगे, उनसे हमें पता चलेगा कि इस सीरीज़ 1 का ये वाला कलर है, सीरीज़ 2 का ये वाला कलर है, सीरीज़ 3 का ये वाला कलर है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर काम करेंगे। चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। चलिए हम वापस चलते हैं, नोट सेव करेंगे इसे। अब हम कंट्रोल लाइन से न्यू पेज ले लेते हैं और इंसर्ट पर चलते हैं। चार्ट, स्मार्ट, शेप्स, क्लिप, आर्ट, पिक्चर्स, टेबल, कवर पेज, ये हमारा हो चुका है। हाइपर लिंक और बुक मार्क, क्रॉस रेफरल, ये इंटरनेट पर चलने वाले टूल्स हैं, इन्हें हम बाद में देखेंगे कभी। और हेडर फुटर ये भी हो गया। टेक्स्ट बॉक्स, ये मुख्तलिफ ये भी यहाँ पर जो कवर पेज दिए गए हैं उसी तरह के ये पेजेस दिए गए हैं जो कंप्यूटर ने खुद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्रिएट किए गए हैं पहले से ही, इन्हें भी हम यूज़ कर सकते हैं। और ये हैं क्यू कार्ड, इनकी मदद से हम टाइटल दे सकते हैं। और ये वर्ड हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ मोहम्मद, सॉरी ये मैंने अपना नाम लिख लिया है, इन्हें हम सिलेक्ट करते हैं। और ये मैं वर्ड आर्ट के बारे में आपको बताता हूँ। ये देखें वर्ड आर्ट हमारे पास आ गया है। ये हम वर्ड आर्ट की मदद से हम मुख्तलिफ तरीके से इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये वाला ले लेते हैं वर्ड आर्ट। ये 3D आ गए हैं। 3D जिस तरीके से हम अपने नाम को इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, सेटिंग वगैरह करके शेडो दे सकते हैं। ये हमारा नाम लिखा गया है, कितना प्यारा। ये मोहम्मद अवैस, इसे शेडो दिया, ये देखें कितना प्यारा हो गया है। ये इस तरीके से हम इसके शेडो वगैरह और सेटिंग वगैरह को चेंज कर सकते हैं। ये शेडो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये शेडो नीचे की तरफ जा रहा है। शेडो नहीं बल्कि वर्ड्स मूव कर रहे हैं, शेडो अपनी जगह पर रुका हुआ है। स्पेयरिंग वेरी टाइट, यानी कि ये दोनों अल्फाज के लेटर्स के दरमियान फासला कम। स्पेरिट टाइट तो लूज करते हैं, तो ये देखें हमारा फासला बढ़ गया है। ये हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं मोहम्मद अवैस, ये देखें
इन्हें हम 3D में कवर करते हैं। ये देखें कितना प्यारा नाम लिखा गया है। इस तरीके से हम इस क्लिप आर्ट को वर्ड आर्ट को यूज कर सकते हैं। और ड्रॉप कैप, ये ड्रॉप कैप, चलिए ये ड्रॉप कैप के बारे में हम अलग एक वीडियो बनाएंगे। ड्रॉप कैप तो अब ये नेक्स्ट है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन ये हम न्यू पे लेते हैं, कंट्रोल लाइन से हमने न्यू पे लिया, इंसर्ट पे चलते हैं और सिग्नेचर पर क्लिक करते हैं। सिग्नेचर ये देखें सिग्नेचर हमारे पास आ गया। सिग्नेचर सेटअप, सिग्नेचर किसके लेना, फॉर एग्जांपल जोहन डोई, हमने सिग्नेचर किस बंदे के लेने हैं उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं कैंडिडेट। और सिग्नेचर टाइटल, सिग्नेचर लेने किस के काम के लिए हैं, 10th क्लास रिजल्ट कार्ड के हसूल के लिए हमने ये सिग्नेचर करने हैं। और यहाँ पर हम सिग्नेचर ईमेल लिखेंगे, सजेस्टेड सिग्नेचर ईमेल एड्रेस, यहाँ पर हम ईमेल एड्रेस लिखेंगे। लिखना हो तो लिख लें, अगर ना लिखना हो तो कोई मसला ही नहीं है। ये हमने एंटर कर दिया है। तो ये देखें कैंडिडेट 10th क्लास रिजल्ट कार्ड के लिए ये यहाँ पर सिग्नेचर करेगा, वो पेंसिल की मदद से या पेंसिल वगैरह की, या ये थंब लगा सकता है। इस तरीके से हम सिग्नेचर के लिए लाइन दे सकते हैं। ये हमारे पास डेट आ गई है, हमने डेट किस तरीके से देनी है, ये 5/2/2020, 5वां महीना 2 तारीख 2020, सैटरडे मई 2 2020, जिस तरीके से हमें डेट देनी होगी ये हमारी डेट भी आ गई है साथ में। और ये ऑब्जेक्ट एक अलग चीज़ है, वो भी हमारे काम की नहीं है ज़्यादातर। तो ये देखें ऑब्जेक्ट में हम इस तरीके से अगर हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो हमें एडोब फोटोशॉप की ज़रूरत पड़ गई है, ऑटोकैड की ज़रूरत पड़ गई है, माइक्रो वर्ड ऑफिस एक्सेल की ज़रूरत पड़ गई है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट माइक्रो वर्ड ऑफिस ये डॉक्यूमेंट के साथ हम उस पॉइंट में जा सकते हैं जिस टूल के हमें, जिस सॉफ्टवेयर की हमें ज़रूरत होगी। तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो हमें ज़रूरत पड़ गई है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल की। तो हम यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे और ये हमारे पास, हम यहाँ से माइक्रो वर्ड ऑफिस एक्सेल पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो हम सीधे माइक्रो ऑफिस एक्सेल का हमें ये पॉइंट कुछ पार्ट्स हमें मिल जाएंगे जहाँ पर हम इन्हें यूज़ करके हम अपना काम निकाल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। इनका इस्तेमालात बहुत कम ही होते हैं लेकिन होते ज़रूर हैं। चलिए मैंने आपको बता दिया है कि इसे किस तरीके से यूज़ करते हैं और किस लिए यूज़ करते हैं। तो आगे हम चलते हैं, कंट्रोल लाइन से न्यू पेज लेंगे, इंसर्ट पर गए और इक्वेशंस, यहाँ पर हमें तमाम की तमाम मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तमाम की तमाम सिंबल्स मिलेंगे। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। ये फार्मूलाज बने हुए हैं और हम इसमें न्यू फार्मूलाज भी डाल सकते हैं खुद क्रिएट करके। ये देखें हमारे पास ये फार्मूला है मैथ का, ये मैथ का है या फिजिक्स का है मुझे नहीं ठीक से पता है। ये मुख्तलिफ तरह के ये भी फार्मूलाज तो नहीं है, इन्हें सिंबल कह सकते हैं, सिंबल दिए गए हैं। ये मुख्तलिफ तरीके के सिंबल दिए गए हैं और इन्हें क्लिक करने से ये हमारे पास और भी काफ़ी सारे सिंबल आ गए हैं। ये देखें ये तमाम के तमाम सिंबल आ गए हैं हमारे पास। अब यहाँ पे ये फार्मूलेज दिए गए हैं, ये भी फार्मूलाज दिए गए हैं, ये भी फार्मूलाज दिए गए हैं, ये भी फार्मूलाज दिए गए हैं। लार्ज ऑपरेशन, ये साइंसी कैलकुलेटर वाले फार्मूलाज दिए गए हैं। ये ब्रैकेट्स वाले फार्मूलाज दिए गए हैं, ब्रैकेट्स साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा वाले ये दिए गए हैं हमें, टेन कोस और सेकेंड वगैरह। ये भी मुख्तलिफ सिंबल दिए गए हैं, A2 = B2। इस तरीके से इन्हें हम मैथ के सवालात बनाने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे डिज़ाइन टूल में आ गए हैं, डिज़ाइन इक्वेशन टूल ये भी हमारा इसमें ही कवर हो जाएगा। प्रोफेशनल, तो ये प्रोफेशनल बन गया इस तरीके से। ये देखें ये प्रोफेशनल है तो हम इसे लिनर में कन्वर्ट करते हैं। ये लिनर में हो गया है, प्रोफेशनल में हम वापस करते हैं, इसे प्रोफेशनल में हो गया, लिनर में हो गया है। इक्वेशन से यहाँ पर भी वही सिंबल फार्मूलाज दिए गए हैं। अब हम वापस इंसर्ट में चलते हैं, दोबारा इसे पर क्लिक करेंगे और अब हम सिंबल पर क्लिक करेंगे। ये हमारे पास मोर सिंबल दिए गए हैं और मज़ीद सिंबल दिए गए हैं। ये देखें ये तमाम के तमाम सिंबल दिए गए हैं। मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में यूज़ होने वाले जितने भी सिंबल हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। हम यहाँ से कोई भी सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसा हमें चाहिए होगा। तो इसकी मदद से हम मैथ के सवालात को हल कर सकते हैं। मैथ की बुक बनाते वक्त या कोई भी सवालात टाइप करते वक्त हम इन सिंपल इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा इंसर्ट पेज भी कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं पेज लेआउट पर। पेज लेआउट, यहाँ पर हम पेज की सेटिंग करेंगे। पेज ये जो हमें वाइट शीट नज़र आ रही है इसे पेज कहते हैं। और ये तमाम की तमाम पेज लेआउट जो है ये तमाम का तमाम पेज के बारे में ही है। यहाँ पर थीम्स दिए गए हैं पेज के, यहाँ पर हम मुख्तलिफ थीम्स दिए गए हैं। ये हमें पेजेस के मुख्तलिफ थीम्स दिए हैं। कंट्रोल एन से न्यू पेज लेते हैं और अब हम पेज लेआउट करेंगे कंप्लीट। तो ये है कलर, पेज कलर्स वगैरह, ये ऑफिस, ये हमें साइज दिए गए हैं। अपेक्स, ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के बारे में है। पेजेस वगैरह की सेटिंग वगैरह के लिए है ये भी। और ये देखें ये भी पेपर के कलर्स वगैरह के लिए है। मार्जिनस हम ये यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। मार्जिनस ये हमारे काम की चीज़ है। मार्जिनस ये देखिए, ये यहाँ पर बॉर्डर दिया गया है पेज के साइडों पे। ये हमारे पेज के साइडों पे बॉर्डर आ जाएगा। जब हम इसे सिलेक्ट करेंगे तो बॉर्डर आ जाएगा। ये देखें हमारे साइडों पे बॉर्डर आ गया है हमारा। ये जो इतना फासला ऊपर से, इतना फासला साइडों से और नीचे से, इस साइड से, तमाम साइडों से इतना इतना फासला छोड़कर ही अब ये काम करेगा। पेज में हम कुछ भी टाइप करेंगे तो वो इतना फासला छोड़ देगा। साइज़ बड़ा करके हम कुछ भी टाइप करते हैं। ये देखें मैं ऐसे टाइप कर रहा हूँ। ये देखें साइडों पे पेज के स्पेस बच रही है जितना हमने है। अब हम इन्हें कंट्रोल ए से सिलेक्ट करते हैं और पेज लेआउट पर चलते हैं। अब हम यहाँ से ये देखें पेज का साइज चेंज कर रहे हैं। मर्ज, ये देखें ये इस तरीके से हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। पेज मर्ज साइडों से बॉर्डर छोड़ने के लिए। ये हमारा पोर्टेबल और लैंडस्केप पेज पड़े हुए हैं। पोर्टेबल लंबाई में ज़्यादा होगा, चौड़ाई में कम होगा। और लैंडस्केप जो है लंबाई में ज़्यादा होगा और चौड़ाई में ज़्यादा होगा और लंबाई में कम होगा। ये देखें हमारा लैंडस्केप आ गया पेज और ये आ गया पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ये दो पेजेस होते हैं। और यहाँ से हम पेज साइज सेट कर सकते हैं। A3 शीट, A4 स्मॉल, लीगल 8.5 इंच ज़रब 16 इंच, 17 इंच ज़रब 11 इंच मल्टीप्लाई 17 इंच। ये मुख्तलिफ तरह के पेजेस के साइज़ दिए गए हैं। हमें जिस साइज़ का डॉक्यूमेंट बनाना होगा हम उसी साइज़ के पेज ले लेंगे। अब ये आ गया है कॉलम। अब ये आ गया है कॉलम में हमें रोज़ दी जाएंगी। अगर हम ये देखें हम यहाँ पे मोर कॉलम करते हैं तो यहाँ पर हम खुद कॉलम बनाएंगे। हम 4x4 का कॉलम बना लेते हैं, 4 कॉलम बना लेते हैं। तो ये देखें हमारे कॉलम बन गए हैं। जब भी हम कुछ भी टाइप करेंगे तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही सिर्फ टाइप होगा। और जब ये पेज कंप्लीट होगा तब ही नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट कॉलम में हम पहुँच जाएंगे। ये देखें यहाँ पर ये हमारा पेज, ये हम कंप्लीट करते हैं। ये देखें नेक्स्ट कॉलम में पहुँच गए हम। यहाँ पर 4 कॉलम बनेंगी। जितने हमने कॉलम बनाए थे वहाँ पर, यहाँ पर 4 कॉलम नहीं बनेंगे। अगर मैं ठीक तरीके से कुछ टाइप करता हूँ तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा, इसलिए मैं जल्दी से कुछ भी टाइप किए जा रहा हूँ। तो ये देखें हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। ठीक है जी, कंट्रोल ए से डिलीट ऑल कर देते हैं, कंट्रोल वी से अंडू कर लेते हैं। इस तरीके से हम कंट्रोल वी से डिलीट अंडू और डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करते हैं। कॉलम का तो आप सब दोस्तों को पता चल गया हो। अब हम करते हैं लाइन नंबर मतलब कि अगर हमने एक लाइन लगाई है तो उसके साथ नंबर लिखा जाए। नेक्स्ट लाइन में पहुंचेंगे तो नेक्स्ट नंबर लिखा जाए। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 ये तमाम के तमाम नंबर्स आ गए हैं। साथ में ये नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट आ गया है। और अब हम यहाँ पे सेट कर देखते हैं पेज नंबर टॉप ऑफ द पेज। ये देखें पेज नंबर 1 ये पेज नंबर 1 लिखा गया है। और ये नेक्स्ट पेज स्टार्ट हुआ है तो नेक्स्ट पे पेज नंबर 2 लिखा गया है। और ये लाइंस के नंबर लिखे जा रहे हैं साथ में। इस तरीके से हम पेज नंबर और लाइन नंबर दे सकते हैं।
और अब हम ये देखें पेज कलर हमें कैसा रखना है। पेज का कलर यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, किसी भी तरीके का पेज कलर रख सकते हैं। सॉरी, वाइट ये वाला पेज कलर रख लिया। और यह है वाटर मार्क ये देखें, अक्सर हम यहाँ से कोई प्रिंट लेते हैं तो पीछे बैक साइड पे उनकी दुकान या शॉप का एड्रेस और नेम लिखा होता है, वो उसे कहते हैं वाटरमार्क। अब हम यहाँ पर कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे और हम अपना एक वाटरमार्क बनाएंगे। सिलेक्ट पिक्चर, अगर हम पिक्चर भी बैकग्राउंड में वाटरमार्क पे पिक्चर लगाना चाहें तो पिक्चर भी लगा सकते हैं, और टेक्स्ट वाटरमार्क पे टेक्स्ट वाटरमार्क भी लगा सकते हैं। और ये ASAP टेक्स्ट, यहाँ पर हम अपना वाटरमार्क देंगे मोहम्मद। यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ, मोहम्मद अवैस, या मैंने अपना नाम लिख लिया। यहाँ से हम वाटरमार्क का कलर सेलेक्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल और हॉरिजॉन्टल, ये मैं ओके करता हूँ। और ये देखें मेरा नाम पीछे बैक साइड पे वाटरमार्क आ गया, मोहम्मद अवैस। इसे हम रिमूव भी कर सकते हैं वाटरमार्क को। ये हम यहाँ से कलर दोबारा चेंज भी कर सकते हैं, कोई भी कलर रख सकते हैं, दोबारा कर सकते हैं चेंज। ये देखें वाटरमार्क का कलर चेंज हो चुका है। इस तरीके से हम वाटरमार्क लगा सकते हैं। और अब हम पेज बॉर्डर पर आते हैं। पेज के दोनों साइडों पर बॉर्डर किस तरीके से हम लगा सकते हैं। हम 3D बॉर्डर लगाते हैं। हम पेज के नंबर, ये देखें हमारे पेज पर बॉर्डर आ गया है। पेज बॉर्डर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बॉर्डर दिए गए हैं। ये प्लांट्स ट्रीज वगैरह भी दिए गए हैं, ये भी हम बॉर्डर में लगा सकते हैं। ये देखें हमारा बॉर्डर लग गया है। ये इस तरीके से हम पेज बॉर्डर लगा सकते हैं, लाइनों वाले बॉर्डर लगा सकते हैं, कैसे जिससे चाहें वैसे बॉर्डर लगा सकते हैं हम। ये इस तरीके से हम बॉर्डर लगा सकते हैं। और ये देखें इंडेंट का मतलब है कि ये पेज नंबर को हम कहाँ रखना चाहते हैं। ये देखें पेज नंबर को हम जितने इंचेस बढ़ा रहे हैं वो उतने इंचेस अंदर की तरफ सेंटर में आता जा रहा है, सेंटर में से साइड में चला जाएगा। ये इस तरीके से हम इसे लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं। यहाँ से हम लेफ्ट राइट, इसकी ये काम ही नहीं कर रहा है, चले छोड़े इसे। ये इसे हम लेफ्ट राइट से कर सकते हैं। ये हमने इसे सेंटर में कर लिया। अब हम देखेंगे स्पेसिंग, यानी कि अगर हम इसे बढ़ाते हैं तो ये ऊपर से अपनी स्पेस छोड़ देगा। ये देखें इस तरीके से। अब हम यहाँ पर कुछ भी टाइप नहीं कर सकते जहाँ तक इसकी स्पेस सेलेक्ट हुई है। ये यहाँ से हम इसकी स्पेस को कम करेंगे। ये देखिए यहाँ से हम इसकी स्पेस नीचे की तरफ जो है ये स्पेस को बढ़ाता जाएगा, और जहाँ तक हम इसकी स्पेस को बढ़ाएंगे वहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक इसकी स्पेस बढ़ चुकी है। और अगर हम मज़ीद इसे बढ़ाना चाहें तो मज़ीद भी बढ़ा सकते हैं। और अब यहाँ पर कोई भी चीज़ टाइप नहीं होगी। ये इस तरीके से हम इसकी स्पेस को बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। तो अब हम चलते हैं पेज, यहाँ पर ये हम अलीगन टूल ओपन करते हैं। अलीगन प्रेस F1 फॉर मोर हेल्प। अगर हमें कुछ हेल्प की ज़रूरत हो तो हम F1 प्रेस करके हेल्प यहाँ से ले सकते हैं। F1 की मदद से हम हेल्प ले सकते हैं। चलिए हम व्यू ग्रेडियंट्स करेंगे, और हम व्यू ग्रेडियंट्स पर क्लिक किया तो ये देखें हमारे अल्फ़ाबेट के नीचे ग्रेडियंट्स आ चुके हैं। तो हम इन्हें ऑफ कर देंगे। व्यू ग्रेडियंट्स की सेटिंग भी हम कर सकते हैं, ग्रेडियंट्स के दरमियान फासला भी बढ़ा कम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ये थीम्स के बारे में। ये देखें थीम्स चेंज हो रहे हैं, कलर्स वगैरह। ये इस तरीके से हम इन थीम्स को यूज़ कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये इस तरीके से हम इन थीम्स को यूज़ करें। तो अब हम कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल करेंगे, और ये देखेंगे ये क्या चीज़ है, बुलेटिन। ये देखें पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, स्टाइल्स चेंज हो रहे हैं मुख्तलिफ तरीके के। और अब ये टेक्स्ट पर आते हैं। ये मुख्तलिफ टेक्स्ट चेंज हो रहे हैं, टेक्स्ट के स्टाइल्स चेंज हो रहे हैं। और ये देखें ये यहाँ पर इनके
इनसे भी कुछ इफेक्ट पा रहे हैं, लेकिन कम है इसके इफेक्ट्स, बहुत ही नॉर्मल हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे ठीक से। ये इफेक्ट पड़ गया है इस पर थोड़ा सा। चलिए अब हम चलते हैं रेफरेंसेस पर चलते हैं। ऐड टेक्स्ट, कंट्रोल एंड न्यू पेज लेते हैं, रेफरेंसेस पर चलते हैं। ये हम आ गए हैं रेफरेंसेस पर और हम स्टार्ट कर देंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स ये हमें मुख्तलिफ तरीके के कंटेंट्स दिए गए हैं, यहाँ पर इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। नो टेबल ऑफ कंटेंट्स इन ट्राइज फाउंड, इनमें कुछ एरर आ रहा है, ये इंस्टॉलेशन के दौरान या फिर मेरा जो है हमारे पास फाइल पड़ी हुई थी उनमें कुछ चीज़ डिलीट हो गई, जिसकी वजह से मेरा ये एरर आ रहा है, आपके पास नहीं आएगा। अब हम इसे छोड़ देते हैं, इसे हम लास्ट पर देखेंगे और ये भी इसी के साथ ही है, इन्हें भी हम छोड़ देते हैं। इंसर्ट फुट नोट, ये देखें इंसर्ट फुट नोट, ये पेज के लास्ट पर हम कुछ भी नोट लिख सकते हैं। रीड ऑल, इस तरीके से रीड ऑल, इस तरीके से हम कुछ भी लिख सकते हैं। रूल्स, रीड आर रूल्स, तमाम के तमाम रूल्स को पढ़ें, इस तरीके से हम कुछ भी यहाँ पर रीड नोट टाइप कर सकते हैं। ये भी इस तरीके से नोट 1 शो नोट 1, सॉरी यार, शो नोट्स, ये नोट्स नंबर लिखा गया है, यहाँ पर हम नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये यहाँ पर हम नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। इंसर्ट सिटी, ये यहाँ से हम इस तरीके से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू प्लेस होल्डर, ये इस तरीके से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। सर्च लाइन बार्स, इसके इस्तेमालात इतने ज़्यादा नहीं हैं मेरे ख्याल में। इस पेज में हमारे लिए कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास माइक्रो वर्ड ऑफिस रजिस्टर्ड नहीं है। ये तमाम के तमाम टूल्स बहुत ही कम यूज़ होते हैं और इन्हें बेसिकली यूज़ नहीं किया जाता। इसे एडवांस्ड वर्क के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम चलेंगे अगले नेक्स्ट पेज पर, मेलीजियन। इसमें भी तमाम के तमाम रजिस्टर्ड होने के बाद यूज़ होने वाले टूल्स हैं, इन्हें भी हम इस टाइम तो यूज़ नहीं कर सकते। ये कुछ टूल्स हमें नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं इन्हें हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नहीं, ये नो टेबल फाउंड फॉर ईच, इन्हें भी हम यूज़ नहीं कर सकते। रिव्यू में चलते हैं। ये यहाँ पर ट्रांसलेटर दिया गया है, ये भी हमारे काम की चीज़ नहीं है। ये सिर्फ इंग्लिश टू यूनाइटेड स्टेट्स में चेंज कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स। और यहाँ पर हमारी उर्दू ज़ुबान तो आ ही नहीं रही, स्पेनिश, स्पेन, इंटरनेशनल शॉर्ट, ये तमाम की तमाम लैंग्वेजेस आ रही हैं, लेकिन उर्दू लैंग्वेज नहीं आ रही। इन्हें भी हम रजिस्टर्ड यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे काम की नहीं है इसे। और न्यू कमेंट, ये कमेंट के लिए हम बार दे सकते हैं, ये हमारे काम की चीज़ है। इसे हम डॉक्यूमेंट बनाते वक्त कुछ यूज़ कर सकते हैं। और ये भी इस पेज में नहीं है, रिव्यू में पहुंच चुके हैं हम। रिव्यू में ये वाले टूल जो दिए गए हैं, ये कमेंट टूल, रिव्यू। तो चलिए अब हम प्रीवियस, नेक्स्ट, ये क्या है, नेक्स्ट, इसे भी हम ज़्यादा यूज़ के लिए नहीं है। ये ट्रैक चेंजेस, ये हमारे काम की चीज़ है। ये ट्रैक चेंजेस हमारे काम की चीज़ है। ये इसे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। ये है ट्रैक चेंजेस, इसे हम चेंजेस यूज़ करते हैं, ओपन करते हैं चेंज ट्रैकिंग ऑप्शन। अगर हमने कोई भी डॉक्यूमेंट लिखा है तो हम चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में कोई भी तब्दीली हो, कोई हमारे डॉक्यूमेंट्स से कोई चीज़ को कॉपी करे, किसी चीज़ को कट करे, किसी चीज़ को डिलीट करने की कोशिश करे, या फिर कोई न्यू वर्ड ऐड करे, तो हमें पता चल जाए कि हमारे डॉक्यूमेंट में कोई न्यू वर्ड, कोई न्यू चीज़ आई है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर उसकी सेटिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मूव्ड फॉर। अगर हमारे वर्ड में से मूव किया जाए किसी वर्ड को,
तो हमें ये ग्रीन सिग्नल मिलेगा, ग्रीन उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। अगर इंसर्टेड सेल्स, डिलीट सेल्स, अगर इंसर्ट अगर कोई लफ्ज़ अंदर एंटर किया जाएगा तो वो इस लाइट ब्लू में हो जाएगा, और अगर कोई डिलीट किया जाएगा तो वो पिंक कलर में हो जाएगा। और मर्ज्ड कॉल तो इस तरीके से हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। मर्ज्ड सेल्स, स्प्लिट सेल्स, फॉर्मेटिंग बाय ऑथर, इस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम मूव को चेंज करते हैं। मूव्ड ग्रीन है तो पहले हम डॉक्यूमेंट कोई टाइप कर लेते हैं, अपना होम पर चलते हैं और यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर लेते हैं कोई भी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ अपने पास से। ये हमने लिख लिया, इसका साइज बढ़ा देते हैं। यह हमारा डॉक्यूमेंट है। हम रिव्यू में चलते हैं, ट्रैक लगाते हैं, ट्रैक, ओके। और अब हम यहाँ से कोई चीज़ कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, तो देखते हैं कोई चेंजेस हुई है या नहीं। तो हमारा ट्रैकर अभी तक ऑन ही नहीं हुआ। ये देखें, मैंने डिलीट करने की कोशिश की तो ये इसका कलर चेंज हो गया है, लेकिन डिलीट नहीं हुआ। एक और डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, डिलीट नहीं होगा, लेकिन कलर चेंज हो जाएगा। इससे हमें पता चलेगा कि हमारी जो डॉक्यूमेंट है उसमें कोई प्रॉब्लम कर रहा है, कोई चेंज करने की कोशिश कर रहा है। डिलीट सेल्स, ये यहाँ पर हम कोई कलर वगैरह को चेंज करके देखते हैं। ये इस तरीके से हम ट्रैकर यूज़ कर सकते हैं। और अब हम कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं इसे, तो ये देखें यहाँ पर भी इसका कलर चेंज हो चुका है। कंट्रोल एक्स से इसे कट करते हैं तो तभी इसका कलर चेंज हो चुका है। तो इसका कलर हमें चेंज करना पड़ेगा। तमाम के तमाम के लिए हमें अलग अलग कलर लिखने पड़ेंगे। तो हिडन, बोल्ड, रेड, इस तरीके से हम कलर्स को चेंज करके हम अपनी जो भी हमारा डॉक्यूमेंट होगा उसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए अब हम ये इस तरीके से हम इसे मुख्तलिफ डिटेक्ट DFT, इस तरीके से हम कुछ भी डॉक्यूमेंट बनाते वक्त इसे भी यूज़ कर सकते हैं, हम काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इस पर चलते हैं रिव्यू पेज। ये रिव्यू पेज में आ गया। अब हम यहाँ से हम इसकी चेंजिंग कर सकते हैं। यह हमारे पास टाइपिंग के लिए अलहदा पेज दे दिया गया है और ये व्यू के लिए है। यहाँ पर हम इसे चेंज कर सकते हैं किस तरीके से मर्जी। इस टेबल को हम यहाँ पर चेंजिंग कर सकते हैं इस टेबल में। तो ये भी हमारे काम की चीज़ है, कहीं कहीं यूज़ हो जाएगा, हमारा ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। तो ये हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं, क्लोज करते हैं हम। अब हम चलते हैं व्यू में। व्यू में देखते हैं ये तमाम के तमाम ऑनलाइन होने वाले प्रोडक्ट्स हैं। रूलर्स, गाइडलाइंस, ये रूलर, ये देखें ग्रेडियंट्स आ गए हैं। ये रूलर आ जाएगा साइडों पे, हमारे पेज के साइडों पे रूलर आ गया है। जो डॉक्यूमेंट मैप आ गया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट मैप बनेगा। थंबनेल्स, ये थंबनेल्स आ गया छोटा सा। तो इस तरीके से हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रेडियंट्स, रूलर वगैरह को। अगर हमें रूलर की ज़रूरत हो तो ये हमारे पास रूलर आ गया है। ये देखें, ये हमें बताता रहेगा कि हम कहाँ पर पहुँच गए हैं। ये देखें रूलर, इस तरीके से हम रूलर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से जूम इन आउट कर सकते हैं हम। इसके अलावा इसका कोई भी काम नहीं है। उम्मीद है कि आपको माइक्रोवर्ड ऑफिस 2007 की कंप्लीट
समझ आ चुकी होगी, आप इसे यूज़ करने के काबिल हो चुके होंगे। और इसके अलावा इसका एडवांस्ड कोर्स अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इसके ये तो हमने आम सादा फंक्शन किए हैं, कुछ फंक्शन हमने छोड़े भी हैं अंदर से और उन फंक्शंस को भी कवर करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारे फंक्शंस रह गए उन्हें भी कवर करेंगे हम। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने इस माइक्रोवर्ड ऑफिस को रजिस्टर्ड कर लूँ और करने के बाद बाकी के जो हमारे रजिस्टर्ड होने के बाद यूज़ होने वाले और इंटरनेट पर यूज़ होने वाले तमाम के तमाम टूल्स को हम नेक्स्ट टाइम में इंशाल्लाह कवर करेंगे। चलिए, उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।